आजकल तुम्हारे बच्चे बॉलीवुड के चक्कर में बर्बाद हैं। ले दे के और जो बचा था तो क्रिकेट ने सारा काम तमाम कर दिया। 2020 क्रिकेट मतलब जुआ, लेकिन ये कौन समझाए युवाओं को? तुम्हारे शुभ चिंतक बॉलीवुड के लोग नहीं हो सकते। बॉलीवुड के लोग तो नंगा नाच नाच रहे हैं। बोलो हाँ, सारी अश्लीलताएं कहां हैं? बॉलीवुड में। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सनातनियों को ये आवाज नहीं उठानी चाहिए बॉलीवुड के खिलाफ कि भाई तुम इतना ज्यादा अंग प्रदर्शन क्यों करा रहे हो? इससे बच्चे बिगड़ेंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल निर्वस्त्र स्त्रियां देख रहे हैं, निर्वस्त्र मतलब जरा से कपड़े पहनकर, तो इन बच्चों के अंदर क्या विकार पैदा होगा? क्या बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं विरोध करती जनता? क्यों बॉलीवुड की अश्लीलता को आपने स्वीकार किया है? क्यों नहीं आप लोग आंदोलन करते, विरोध करते कि भाई ये सब अश्लीलता गलत है, ये नहीं होना चाहिए? कोई नहीं आवाज लगाता। पिक्चरों में बिल्कुल स्त्रियों को निर्वस्त्र ही खड़ा कर देते हैं, जरा से कपड़े पहनाकर, उसे तो निर्वस्त्र ही माना जाएगा। हाँ या ना? तुम्हारी जवान बेटी के साथ तुम बैठे हो, तुम ऐसे ऐसे चित्र होते हैं मूवियों में कि तुम देख नहीं सकते। क्या ये सही है? उत्तर दो, क्यों ये सही है? ये पतिव्रताओं का देश है। ये किसका देश है? पतिव्रताओं का। कहा जाता है कि भारत की नारी मर जाती है। झांसी की रानी का इतिहास पढ़ लेना इस मामले में। झांसी की रानी का एक बेटा था, पति की मृत्यु युद्ध में हो चुकी थी और झांसी की रानी का दरवाजा, उस किला का अंग्रेजों के हाथ लग चुका था, खुल चुका था। अंग्रेज किला में घुस चुके थे, झांसी के किले को घेर चुके थे। तब झांसी की रानी ने घोड़े पर बैठ करके और किले से छलांग लगाई और जंगल की तरफ भागी, तमाम अंग्रेजों को मारा। झांसी की रानी ने तलवार उठाई और खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, लड़ी। 23 साल की थी झांसी रानी। कितने साल की थी लड़की? 23 ईयर। 23 साल की लड़की थी, लड़ी और जंगल में उसके घोड़े को गोली लग गई। अंग्रेजों ने पीछा किया, घोड़े को गोली लग गई। अब घोड़े को गोली लग गई तो झांसी की रानी अंग्रेजों से घिर गई। और अंग्रेज क्या करते? झांसी की रानी को पकड़ के सबसे पहले उसका बलात्कार करते। जवान लड़की थी ना। क्या किया झांसी की रानी ने? जब उसके घोड़े को गोली लगी तो जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे, कुटिया थी घास की। झांसी की रानी ने वो घास अपने ऊपर डाली और आग लगा ली। साधु बोला, बेटी जिंदा क्यों जल रही है? पाप लगेगा, जिंदा जलना, आत्महत्या करना पाप है। झांसी की रानी बोली, महाराज मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। जब तक घोड़ा जीवित था, जब तक ताकत थी, तो मैं राष्ट्र की रक्षा करती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं, महाराज कह देना दुनिया वालों को, मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। और जिंदा घास डाल के जिंदा जल गई, लेकिन अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दिया। अपने को हवाले नहीं किया अंग्रेजों के। वो भी हाथ मिला लेती। बहुत लोगों ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया था, झांसी की रानी भी मिला लेती तो बच जाती जिंदगी। पर नहीं, जीकर क्या करेंगे यार? मर जाना अच्छा है, पर चरित्रवान जियो, चरित्रवान मरो। गलत काम करके ना जियो। मरना ही तो है। हम गलत काम करेंगे तो भी अमर थोड़ी हो जाएंगे। मैं गलत काम करूं तो भी तो मुझे मरना पड़ेगा। तो जब गलत काम करके भी मरना ही है तो सही काम करके मरे ना। क्यों गलत काम करना है? इसलिए सिद्धांत से समझौता नहीं, चरित्र से समझौता नहीं। झांसी की रानी मर गई, शहीद हो गई, लेकिन अपने चरित्र पर आंच नहीं आने। ये देश झांसी की रानी का है।
एक महिला ने आत्महत्या की। बहुत पुराने हमारे गांव के पुरखे बताया करते थे ये कहानी। मैं छोटा था, सुनता था। बोले फलाने गांव की एक बहू ने प्रताड़ित रही होगी बेचारी, ससुराल से, सास से, देवर से, जेठ से, पति से। तो बहुत पुरानी बात है, 60-70 साल पुरानी बात। तो एक पत्नी ने आत्महत्या कर ली, पर जब उसका शव मिला तो आपको आश्चर्य होगा, उस महिला ने जब आत्महत्या की तो मरने के पहले अपने पूरे शरीर को, साड़ी वाड़ी पहनी थी तो साड़ी को ना पूरा शरीर पे बांधा, ठीक साड़ी से पूरे शरीर को ढका और उसके ऊपर रस्सी से बांधा और अपने सिर को ढका और रस्सी से बांधी और फिर जाके लुढ़क गई वो पानी में, और लुढ़क के वो पानी में गई, मर गई। शव मिला, लोगों ने कहा ये कैसी है? तो पता चला कि उसने अरे आत्महत्या ही करनी थी तो सीधे पानी में कूद जाती, नहीं, पहले उसने अपने शरीर को कवर किया, ढका। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद भी मेरा शरीर कोई परपुरुष देख ना ले। ये भारत का चरित्र है। क्योंकि मरने के बाद तो आदमी ना मरा है, कहां साड़ी है, कहां कपड़ा है, कपड़ा है भी कि नहीं अंग में। मरने उसको ये चिंता थी कि मेरे मरने के बाद भी मेरा कोई अंग ना देखे, शरीर ना देखे। ये नारी होती है, ये थोड़ी कि आजकल घूम रही है बिल्कुल कपड़े उतार उतार के। ऐसा भारत नहीं है, ना ऐसा कभी भारत था। बॉलीवुड ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा, अश्लील भारत नहीं था, सभ्य भारत था। हाँ या ना? भाई ये बताओ, आप अपनी मां, बहन, बेटी को कम कपड़ों में देखना चाहते हैं या भरे पूरे कपड़ों में देखना चाहते हैं? बोलो। आप अपनी बेटी को कैसे देखना चाहते हैं, अपनी बहन को कैसा देखना चाहते हैं? ऐसे ही आपको बोलना चाहिए कि बॉलीवुड तू क्या दिखा रहा है। मतलब मनमाना है, जिसे जो मन करे करे, कोई रोक टोक नहीं है। आप लोग तो बस साधु संतों को लोग गलत कह रहे हैं, अरे बाबा बड़ा पाखंडी है, बाबा बड़ा ढोंगी है। बाबा को पाखंडी कह सकते हो आप, ढोंगी कह सकते हो, पर बॉलीवुड को के लिए बोलने के लिए एक शब्द नहीं है किसी के पास। कोई न्यूज चैनल भी नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा पैसे वाला, विशाल पैसे, एक एक मूवी 1000 करोड़ कमा के देती है, पैसे की खदान है वो। तो पैसे के चक्कर में अश्लीलता परोसी जा रही है, गुटखा परोसा जा रहा है, जुआ परोसा जा रहा है। अब जो परोसा जाए सो भैया लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। पैसे वाले को बोले कौन? समस्या ये है। गुटखा खाएगा तो बिगड़ेगा तुम्हारा बेटा, शराब पिएगा तो बिगड़ेगा तुम्हारा बेटा। उनका क्या है? उनका तो अच्छा दुकान चल रही है, गुटखा बेचना मतलब उनकी दुकान ही है गुटखा, शराब बेचना मतलब उनकी दुकान है। लेकिन अब बोले कौन, अच्छी बातें करे कौन? जो अच्छी बातें करते हैं उन साधु संतों को आप ढोंगी पाखंडी करार दे देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, पर शिक्षा से ज्यादा क्या चाहिए? आजकल की समाज शिक्षित है, संस्कारी। बोलो मेरी मां, क्यों ये बात सही है कि गलत है? आज की समाज कैसी है? आज की समाज शिक्षित है पर संस्कारी नहीं है। अच्छा बताओ, शिक्षित समाज से भला होगा या संस्कारी समाज से भला? आपका बेटा कैसा हो, शिक्षित हो या संस्कारी हो? शिक्षित भी हो, पर शिक्षित थोड़ा कम होगा तो चलेगा। भैया हमारा बेटा थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, चलेगा, पर संस्कारी होना चाहिए। अपने बाप से कैसी बात करनी है ये उसे ज्ञान होना चाहिए। माँ से कैसी बात करनी है ये उसे ज्ञान होना चाहिए। माँ से कैसी बात करनी है ये उसे ज्ञान होना चाहिए। अब माँ बाप से बात तक करने का समझ नहीं है और तुम बड़े बड़े डिग्रियां लिए बैठे हो, तो भैया हम तुम्हारी डिग्री का करेंगे क्या? क्यों भैया? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ ऐसी हैं जिनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे प्रोफेसर हैं, बहुत पढ़े हैं। भाई पढ़े हैं तब तो प्रोफेसर बने, नहीं पढ़े होते तो प्रोफेसर कैसे होते? तो पढ़े तो बहुत हैं, शिक्षित हैं,
पर संस्कारी होते तो अपनी मां को वृद्धाश्रम ना भेजते। शिक्षित तो हैं, संस्कारी नहीं। उनके घर में 1-1 लाख रुपया के कुत्ते हैं, बिस्किट खाते हैं कुत्ते, और माँ यहीं रहती हैं, बूढ़ी हैं, अब बिल्कुल मतलब अब जर्जर हो गई हैं, अति वृद्ध हो गई हैं, 1-2 साल में उनकी मृत्यु हो सकती है, बहुत वृद्ध है। लेकिन बेटा एक भी बार नहीं आया, ना फोन लगाया कि माँ जब मर जाएंगी माँ तो भी वो आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 साल से मैया यहाँ है, एक बार नहीं आया। उसको पता है कि मेरी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है, और वो बेटा बहुत दूर का नहीं है, यही मथुरा के पास का, यहां से 2 घंटा का रास्ता भी नहीं है। चाहे तो सवेरे आए और देख के चला जाए या लेके चला जाए, लेकिन नहीं आता। पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, पर मां की सेवा नहीं। शिक्षित हैं, संस्कारी नहीं। और ये दास अनिरुद्ध, हम शिक्षित कम हैं, संस्कार ऐसा है कि द्वार से कोई भूखा ना जाए, कोई मां आए तो उसके आंसू पहुंचने का धर्म है मेरा। हमने शिक्षा प्राप्त नहीं की, हमने संस्कारों पे काम किया कि जो संस्कार हैं उस पे काम किया जाए। क्यों मेरी मां, ये मेरे संस्कार ही तो हैं कि आज 300 वृद्ध माओं की सेवा, हम भले भीख मांग के सेवा करें, हम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, भिक्षा मांग मांग के सेवा करते हैं, पर काम तो ठीक ही कर रहे हैं ना, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये तो संस्कार ना होते तो हम क्यों करते सेवा। इसलिए हम उन माओं की सेवा कर रहे हैं जिन माओं का हमसे कोई संबंध नहीं है, खून का, केवल इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत के नाते। तो जब हम इसलिए कहते हैं कि शिक्षा आपको उस मां के बेटे जैसे प्रोफेसर है ना, शिक्षा आपको प्रोफेसर जैसा बनाएगी, संस्कार आपको दास अनिरुद्ध के जैसा बनाएगा। इसलिए संस्कार जरूरी है। आपका बेटा कैसा हो, संस्कारी हो।